अभी ना मनहीर सो रही है, जैसा कि अभी आपने देखा। और आज की जो अपडेट है वो ये है कि आज मनहीर को फीवर नहीं चढ़ा, टच वुड। मतलब मॉर्निंग में ओवरनाइट तो था फीवर उसको, ऑन ऑफ था। 5 बजे जब मैंने इसको चेक किया तो उसको फीवर था 100 प्लस समथिंग, 100.1 था शायद। तो फिर मैंने उसको मेडिसिन दे दी थी, क्योंकि 6 घंटे हो गए थे। लास्ट मेडिसिन उसको मैंने 11 बजे दी थी हॉस्पिटल जाने से पहले। और फिर आके वो उसका फीवर उतर गया था तो नॉर्मल खेल रही थी, तो 1:30 बजे तक सो गई। सोने के बाद फिर बीच बीच में मैं चेक कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली यार नींद कहाँ आएगी जब बच्चे को अपने फीवर होगा या कुछ भी होता है तो नहीं नींद आती है। तो हर एक घंटे में 45 मिनट्स में मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ मनहीर को कहीं फीवर तो नहीं चढ़ा। तो मॉर्निंग में चढ़ा था अराउंड 5:15 समथिंग कुछ करके। उसका बॉडी थोड़ा टेम्परेचर गर्म हो गया था, तो फिर मैंने उसको उठा के मेडिसिन दे दी थी। तो उसके बाद टच वुड अभी तक ठीक है, कोई फीवर वगैरह नहीं है। और दिन में वो सोई भी है। तो डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि मनहीर जितना सोएगी उतना उसकी बॉडी रिकवर करेगी। तो आज मैं उसको मतलब है कि उसको सोने दे रही हूँ। हालांकि उसका अभी दूध का भी टाइम निकल चुका है, तो भी मैं उसको नहीं उठा रही हूँ कि मैं उसको उठा के दूध पिला दूँ। मुझे वो जब उठना चाहेगी वो उठ के अपना दूध वगैरह ले लेगी, अभी उसको सोने देते हैं। तो अभी 6 बज गए हैं शाम के, तो मनहीर मतलब 4:35 तक दूध ले लेती है। बट फिर मैंने उसको नहीं उठाया। मुझे है कि लेट इट भी, उसको अच्छे से रेस्ट करने दूँ, अच्छे से रिकवर करने दूँ। फिर जब उठेगी तो वो अपना दूध पी लेगी। और उसके लिए भी मैं खिचड़ी भी बना देती हूँ, क्योंकि दूध पीने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद जब भी मुझे लगेगा उसको भूख लगी है तो उसको खिचड़ी खिला दूँगी। सो फिलहाल यही यार अपडेट है। आज मुझे सीरियसली समझ में आ रहा है यार कि मम्मी लोग किस दौर से गुजरे होंगे जब हम कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जो उनको हर्ट करती है, या हम जब बीमार होते हैं तो उनकी क्या हालत होती थी। तो आज मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मदर बनने के बाद भी कैसी फीलिंग होती है। वो फील आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। इवन अभय भी बॉम्बे में नहीं है, अभय पंजाब में शूट कर रहे हैं, तो उनका मोस्टली सारा ध्यान यहीं पर है। बीच में हर शॉट के बाद फ़ोन कर रहे हैं, मनहीर कैसी है, उसका फीवर कैसा है। वो भी शूट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट मैंने कहा कि ठीक है मनहीर, अब आप अपने शूट पे थोड़ा फोकस करो, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं हूँ, रोशनी है, रोशनी बहुत अच्छी है यार। मतलब कल रात भी वो यहाँ पर रुकी मेरे ये कहने पे कि अभी मनहीर चलो ठीक है आप रुक जाओ अपने घर पे, क्योंकि आरुष भी थोड़ा सा है कि मम्मी कहाँ है 2 दिन से, बेबी के पास क्यों है। बच्चों में हो जाता है ना कि मेरे को इग्नोर कर रही हैं, मम्मी इधर नहीं आ रही है, बेबी के पास ही रुक रही हैं। वो बच्चा है 5 साल का, उसको क्या ही समझ में आएगा। तो फिर रोशनी कल गई भी थी आरुष को समझाने कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद फिर रोशनी रात को आ गई थी मेरे पास, और अभी 4 बजे गई है। तो आज मनहीर ठीक है, तो मैं रोशनी को यही बोलूँगी आज वो आरुष के पास रुक जाए। तो कल देखते हैं कैसा है। वैसे तो बोला था वायरल जो फीवर है वो 3-4 दिन में कम होने लगता है। तो आज 3rd डे है मनहीर का, तो आई होप अब वो उसे ना चढ़े, भी ठीक हो जाए। और उसकी वैक्सीनेशन भी ड्यू है यार, वो भी अभी मैं फ़ोन करके डॉक्टर से पूछती हूँ कि उसका क्या कर सकते हैं। अभी जस्ट फीवर हुआ है, तो मैं चाहती हूँ फीवर ठीक होने के 3-4 दिन बाद ही वैक्सीनेशन लगे, ये ना कि वैक्सीनेशन से भी फिर दोबारा फीवर हो जाए। अभी तक टचवुड कभी वैक्सीनेशन से मनहीर को फीवर नहीं हुआ है, बट अभी होके हटा ना, तो वो ये डर है कि यार दोबारा से ना हो जाए। तो मैं अभी डॉक्टर से यही बात करूँगी कि अगर ये वैक्सीनेशन जो लगनी थी हमारी 9 तारीख को, अगर वो लाइक मंडे को लग जाए तो काफ़ी गैप हो जाएगा। अगर मनहीर को अभी फीवर नहीं चढ़ा तो एटलीस्ट उसको रेस्ट टाइम मिल जाएगा। तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहती हैं। और लंच मेरा नहीं हुआ है, 6 बज गए, मैंने लंच नहीं किया है। मनहीर के बस सारा उसको स्पॉन्ज किया, उसके कपड़े चेंज किए, उसका खाना बनाना सब कुछ उसे में लग गया। अभी सो रही है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ लंच, क्योंकि उठेगी तो फिर उसको खाना वगैरह खिलाना है, फिर मेरा रह जाएगा। क्योंकि अभी कोई और है नहीं, तो अपना ध्यान भी रखना है और बच्चे का ध्यान भी रखना है। बच्चे का ध्यान मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट अभी फीड भी दे रही हूँ तो मुझे अपना ध्यान भी उतना ही प्रॉपर रखना है। तो अभी फटाफट लंच करते हैं गाइज। मनहीर अभी अपना मील ले रही है, जो कि है खिचड़ी, क्योंकि डॉक्टर यस बेटू यस यस आई नो लो
क्योंकि डॉक्टर ने कहा है मनहीर को खिचड़ी वगैरह देने के लिए। फ्रूट्स वगैरह फ़िलहाल मैं अवॉइड कर रही हूँ, फ्रूट्स मैं नहीं दे रही हूँ इसको। और दूध नहीं ले रही है बेसिकली ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, कई बार होता है कि फीवर में यार हम लोगों का मन नहीं करता खाने पीने का, पीने का कुछ, तो ये तो बच्चा है यार, ये बोल तो पाएगा नहीं, तो यही होता है कि दूध नहीं पी रही है, बहुत कम दूध ले रही है। और जितना है चलो, मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं इसके साथ कर रही हूँ कि ज़बरदस्ती खिला रही हूँ। जितना इसका मन है वो खा रही है और पी रही है। बस उन्होंने कहा था कि पानी का इंटेक ज़्यादा रखना, पानी भी बहुत कम पी रही है ये, तो कोशिश रहती है कि जितना भी पानी पिला सकूँ वो दिन में मैं पिला देती हूँ। क्योंकि खिचड़ी इसकी फेवरेट है, तो मेरे को है कि एटलीस्ट खिचड़ी तो खा लेगी। बाकी फ्रूट्स वगैरह मैं नहीं दे रही हूँ फीवर में, और प्यूरीज दे रही हूँ वेजिटेबल्स की, तो वो खा रही है थोड़ा बहुत। फीवर तो टच वुड आज ठीक रही है ये, और अगर मुझे लगता भी इसका कम हो जाएगा सारा, क्योंकि वही होता है ना, 3rd डे से कम होना चालू हो जाता है तो बेबी रिकवर करना शुरू हो जाता है, तो इसका भी रिकवरी फेज शुरू हो जाएगा। तो अभी फटाफट इसको खिलाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। The next day. यहाँ पर मनहीर स्पॉन्ज बाथ लेके रेडी हो चुकी है। आज इसका 4th डे है। मैंने नहीं नहलाया डर के मारे यार, मुझे लगा कि फिर कहीं से फीवर ना हो जाए। कल भी ये है सही रही और रात को भी सही रही, टच वुड। नो नहीं नो, इसका ना ये कॉम फेवरेट है, छोड़ना भी नहीं, अपने मुंह में डालती है। क्या खाना नहीं होता इसको, नहीं खाना होता। नो, ये देखो गुस्सा दिखा रही है मुझे। नो नो नो, नहीं खाना। नो मनहीर नहीं खाना इसको, नहीं खाना, गुस्सा नहीं करना। नो अच्छा ऐसे ले लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे। हाँ टचवुड यार, टचवुड अभी ठीक है ये। मनहीर नहीं, थोड़ा साथ में ही दे दो, दही नहीं ले रही मैं, साथ में ही दे दो। हाँ, और अभी इसकी वैक्सीनेशन भी है, तो आज इसको कॉल करती हूँ डॉक्टर को, तो लेट्स सी क्या बोलता है मुझे कि 3-4 दिन और। नो पुच्चू, 3-4 दिन और ठीक हो जाए, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए लेके जाऊंगी इसको मंडे। कॉम नहीं खाते। अच्छा ये ले लो, ये तीधर लो अपना, तीधर। इसका ना पता नहीं क्या ही है कॉम के साथ, ये दोनों तीधर ले लो, दोनों तीधर ले लो। लो कैरेट खाएंगे हम लोग, कैरेट खाएंगे, ये। सो आज हम एप्पल खाया मनहीर ने। ओह माय गॉड। और गाइज आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि मनहीर को फीवर जो हुआ है मे बी वो टीदिंग के कारण हुआ है, बट डॉक्टर ने बोला कि हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कम बच्चों को टीदिंग की वजह से फीवर होता है, यूजुअली डायरिया ये सब चीज़ें होती हैं उनको। तो ये वायरल ही उन्होंने बताया था, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मेंशन किया था, क्योंकि फीवर अगर गैप ले ले काफ़ी तो मीन्स वो वायरल है। अगर टीदिंग की वजह से होता तो वो कंटिन्यू आता रहता 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद नॉर्मल होता। ये मुझे डॉक्टर ने बताया, मुझे सीरियसली कोई नॉलेज नहीं है। आप लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो यार, जो ऑलरेडी मदर हैं उनको ज़्यादा पता है, तो मेरे को आइडिया नहीं है यार कि ये टीदिंग है या वायरल है। वही होता है, डॉक्टर ने जो बोला मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हाँ क्या हुआ? हाँ बब्बू। और अभी बस इसको मैं सुलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना लंच करती हूँ। कल लंच मेरा 6 बजे हुआ, तो आज मैं इतना लेट नहीं करूँगी। अभी आई थिंक 3 बज गए, कितने बज गए, तो फटाफट लंच कर लेते हैं। और गाइज़ थैंक यू सो मच यार, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग आपने मनहीर को दी है, उससे काफ़ी एक हिम्मत टाइप बनती है यार कि चलो
अगर किसी से मैंने शेयर की हैं तो आगे से मुझे ब्लेसिंग मिल रही हैं मनहीर के लिए, और आपकी ब्लेसिंग के कारण मनहीर ठीक हो गई है। कल भी उसको फीवर नहीं हुआ, आज भी वो बेटर है, रात भी उसकी अच्छे से निकल गई है। तो आई थिंक अभी जो उसका वायरल फीवर था ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो गया है। और आपने बहुत सारी अच्छी एडवाइजेस दी हैं, आपने बहुत सारे अच्छे सजेशंस दिए हैं रिगार्डिंग नज़र कैसे उतारी जाती है। सी मैं भी नई हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि नज़र उतारते बोलते नहीं हैं, और आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। और एक और हैं, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी स्पेशली डीएम किया पर्सनली कि आप इस तरीके से भी नज़र उतार सकते हैं। तो मैंने वो तरीका भी आजमाया है नज़र उतारने के लिए, जिससे कहते हैं इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। तो मैंने कल किया था। यार क्या होता है ना कि अगर आपका बच्चा बीमार है ना, तो मदर जो होती है वो हर चीज़ करने को रेडी हो जाती है ताकि उसका बच्चा फटाफट सही हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। तो मैंने सब कुछ ही कर लिया। तो अभी मनहीर टचवुड बेटर है, और आई थिंक इसका फीवर अभी जा चुका है। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच यार बाबा जी का, क्योंकि मेरा तो 24 घंटे मेरा यही था कि बाबा जी बस ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, क्योंकि अकेली हूँ यहाँ पर, कोई और है नहीं। विक्की का भी फ़ोन आया तो उसने भी कहा कि अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी होगी तो मुझे बताना, तो हम लोग आ जाएंगे, चाहे वो कंचन को भेज देगा या फिर खुद आ जाएगा। बट फिर मैंने सोचा कि मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन देखने दो, क्या पता ये सच में वायरल फीवर हो, या नॉर्मल फीवर भी होता है वो तीसरे दिन कम होने लग जाता है। फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ अगर सच में मुझे लगेगा कि कंचन या विक्की की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो नहीं आ पाएंगे, उनका तो कंटिन्यू शूट चल रहा है। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि मुझे बता देना, बट उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब कुछ ठीक हो गया। रोशनी ने बहुत सपोर्ट किया यार, अभी वगैरह तो चलो फ़ोन पे, वो तो क्या ही कर सकते हैं, उनको तो फ़ोन पे ही समझा सकते हैं, बट जो पर्सनल यहाँ पर होता है वो अलग ही होता है। मतलब मेंटली क्या होता है ना, आप अकेले हो, पता है मुझे, मैं कर लूँगी अकेले, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सब कुछ अकेले हैंडल आज तक किया है, आगे भी कर लूँगी। बट अब क्या है ना कि अगर कोई बंदा आके आपके पास बैठ भी जाए, भले ही वो कुछ करे ना, आपके पास रहे, तो आप एक तरह से आपका थोड़ा सा हो जाता है कॉन्फिडेंस लेवल, थोड़ा सा बढ़ जाता है कि हाँ एक है बंदा, चलो अगर कुछ हो गया तो वो शायद उस टाइम पे काम आएगा। तो वही था, रोशनी मेरे पास 2 दिन रुकी, मेरे साथ हॉस्पिटल भी गई, तो उसने बहुत सपोर्ट किया। सो थैंक यू सो मच रोशनी, अगर आप ये व्लॉग देखोगे, मुझे पता है आप देखते ही हो। सो बस यार यही था, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग, लव यू सो मच, बाय।